देवी सर्वभूतेषु मां भुवनेश्वरी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। प्रिय भक्तजनों, आप सभी का मायरा वॉइस ज्ञान चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे गुप्त नवरात्रि के चौथे दिन यानी महाविद्या मां भुवनेश्वरी की व्रत कथा। तो वीडियो को आप अंत तक अवश्य सुनें। आज गुप्त नवरात्रि का चौथा दिन है। आज भक्त मां भुवनेश्वरी की पूजा अर्चना करेंगे। मां भुवनेश्वरी को संसार भर के यश और ऐश्वर्य की देवी माना जाता है। भुवनेश्वरी आदि शक्ति का पंचम स्वरूप है। इसी रूप में मां ने त्रिदेवों को दर्शन दिए थे। मां भुवनेश्वरी को 10 महाविद्याओं में चौथा स्थान प्राप्त है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मां भुवनेश्वरी ही संपूर्ण जगत का पालन पोषण करती हैं। उन्हें जगत धात्री भी कहा जाता है। मां भुवनेश्वरी 14 भुवनों की स्वामिनी है। मां को भगवान शिव की सखी माना गया है। मां भुवनेश्वरी की पूजा लाल रंग के पुष्प, नैवेद्य, चंदन, कुमकुम, रुद्राक्ष की माला, सिंदूर, फल आदि से करनी चाहिए। पूजा के बाद कथा का पाठ अवश्य श्रवण करना चाहिए। तो आइए अब सुनते हैं मां भुवनेश्वरी की व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार काल की शुरुआत में ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र जगत की संरचना प्रारंभ कर रहे थे। एक उड़ता हुआ रथ उनके सामने आया और एक आवाज ने उन्हें रथ में बैठने का आदेश दिया। जैसे ही त्रिदेव रथ में बैठे, यह मन की गति से उड़ने लगा और उन्हें एक अजीब से स्थान पर ले गया। यह स्थान असल में रत्नों का द्वीप था, जिसके चारों तरफ अमृत का सागर और मनमोहक आकर्षक जंगल थे। जैसे ही त्रिदेव रथ के बाहर उतरे, वह स्त्री स्वरूप में बदल गए। उन्होंने उस द्वीप का अच्छी तरह मुआयना किया। वहां उन्हें एक शहर मिला। उस शहर के चारों तरफ सुरक्षा की 9 परतें थीं और इस शहर की सुरक्षा उग्र स्वभाव के भैरव, क्षेत्रपाल, मातृका और दिक्पाल कर रहे थे। जैसे ही वह शहर के अंदर गए, शहर का सौंदर्य और विकास देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। आखिरकार वे शहर के अंदर स्थित मुख्य राजमहल में पहुंचे, जिसका नाम चिंतामणि गृह था और जिसकी सुरक्षा योगिनियां कर रही थीं। यह शहर त्रिपुर था। देवी भुवनेश्वरी की राजधानी जो मणिद्वीप की रानी थी। जैसे ही त्रिदेव महल के अंदर घुसे, उन्हें देवी भुवनेश्वरी के दर्शन हुए। उनकी छटा लाल रंग की थी। उनकी 3 आँखें, 4 हाथ थे तथा उन्होंने लाल रंग के आभूषण पहने थे। उनके शरीर पर लाल चंदन का लेप लगा था तथा उन्होंने लाल कमल की माला पहनी थी। बाएं हाथ में उन्होंने अंकुश और पास पकड़ा था तथा दाहिने हाथ में वो अभय और वरदा मुद्रा दिखा रही थी। उनका मुकुट अर्धचंद्र रूपी मणि द्वारा सुसज्जित था। वह त्रिमकम भैरव की बाईं गोद में बैठी थी, जो श्वेत वर्ण के थे। उन्होंने श्वेत वस्त्र पहने थे। उनके बाल उलझे हुए थे तथा उनके सर के ऊपर भी अर्धचंद्र एवं गंगा नदी थी। उनके 5 चेहरे थे तथा हर एक चेहरे में 3 आँखें थीं। उनकी 4 हाथ थे तथा उन्होंने त्रिशूल फरसे लेने के साथ वरदा और अभय मुद्रा भी प्रदर्शित की हुई थी। देवी भुवनेश्वरी और त्रिमकम
भैरव पंच प्रेत आसन पर विराजमान थे। पंच प्रेतासन वह सिंहासन है जिसमें परम शिवा गद्दी के रूप में तथा 5 पैरों के स्थान पर सदाशिव, ईश्वर, रुद्र, विष्णु और ब्रह्मा स्थापित हैं। इन सब की सेवा में अनेक योगिनियाँ थीं। इनमें से कुछ पंखा डोल रही थीं, कुछ कपूर डाल पान के पत्ते समर्पित कर रही थीं, कुछ नए शीशे पकड़ी हुई थीं, कुछ घी, शहद और नारियल पानी समर्पित कर रही थीं। कुछ माता के बाल का श्रृंगार करने के लिए तैयार थीं, कुछ देवी के मनोरंजन के लिए नृत्य तथा गायन में लिप्त थीं। त्रिदेव ने वहाँ पर असंख्य ब्रह्मांड देखे। हर ब्रह्मांड में उनकी तरह ही एक त्रिदेव थे और यह सब उन्होंने माता भुवनेश्वरी के पैरों के नाखून में ही देख लिया। कुछ ब्रह्मांड ब्रह्मा द्वारा बनाए जा रहे थे, कुछ विष्णु द्वारा पाले जा रहे थे तथा कुछ रुद्र द्वारा संहारित किए जा रहे थे। ब्रह्म की इच्छा शक्ति द्वारा उत्पन्न भुवनेश्वरी ने ब्रह्म के 3 स्वरूप बनाए, ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र। इस तरह त्रिदेव त्र्यंबकम के ही रूप हैं। तत्पश्चात देवी भुवनेश्वरी ने अपनी शक्तियाँ त्रिदेव को प्रदान की। ब्रह्म के लिए देवी सरस्वती, विष्णु के लिए देवी लक्ष्मी तथा रुद्र के लिए देवी काली का निर्माण किया तथा उन्हें उनकी जगह पर स्थापित किया। ब्रह्मा और सरस्वती ने मिलकर एक ब्रह्मांड रूपी अंडा बनाया। रुद्र और काली ने इसे तोड़ा जिससे पंच तत्व स्वरूप में आए। इसके बाद पंच तत्व का उपयोग कर ब्रह्मा और सरस्वती ने संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना तथा विष्णु और लक्ष्मी ने इसके पालन पोषण का हर कार्य किया। अंत में रुद्र और काली ब्रह्मांड की समाप्ति की ताकि सरस्वती और ब्रह्मा पुनर्रचना शुरू कर सके। तो सभी मेरे साथ प्रेम से मिलकर बोलिए, भुवनेश्वरी माता की जय हो। तो आइए प्रिय भक्तजनों, आप सुनते हैं नवरात्रि में प्रतिदिन सुनी जाने वाली दुर्गा चालीसा। नमो नमो दुर्गे सुख करनी, नमो नमो अम्बे दुख हरनी, निरंकार है ज्योति तुम्हारी, तिहु लोक फैली उजियाली, शशि ललाट मुख महाविशाला, नेत्र लाल भ्रकुटी विकराला, रूप मातु को अतिक सुहावे, दर्श करत जन अति सुख पावे, तुम संसार शक्ति लय की ना, पालन हेतु अंधन दीना, अन्नपूर्णा हुई जगपाला, तुम ही आदि सुंदरी वाला, प्रलय काल सब नाशन हारी, तुम गौरी शिव शंकर प्यारी, शिव योगी तुमरे गुण गावे, ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नित्य ध्यावे, रूप सरस्वती को तुम धारा, दे सुबुद्धि ऋषि मुनि उबारा, धरियो रूप नरसिंह को अम्बा, परगट वही फाड़ के खम्बा, रक्षा करी प्रहलाद बचायो, हिरण्याक्ष को स्वर्ग पठायो, लक्ष्मी रूप धरो जगमाही, श्री नारायण अंग समाई, क्षीर सिंधु में करत विलासा, दया सिंधु दीजे मन आसा, हींग लाज में तुम ही भवानी, महिमा अमित न जात बखानी, मातंगी अरुधूमावती माता, भुवनेश्वरी बगला सुखदाता, श्री भैरव तारा जगतारिणी, छिन्न भाल भव दुख निवारिणी, कहरी वाहन सोह भवानी, लांगुर वीर चलत अगवानी, कर में खप्पड़ खड़ंग विराजे, जाको देख काल डर भाजे, सोहे अस्त्र और त्रिशूला, जाते उठत शत्रु ही शूला, नगर कोट में तुम ही विराजत, तिहु लोक में डंका बाजक, शुम निशुम दानव तुम मारे, रक्तन बीज शंखन सहारे, महिषासुर नृप अति अभिमानी, जेहि अगबार मही अकुलानी, रूप कराल कालिका धारा, सीन सहित तुम तिहि सहारा, परिगांठ संतन पर जव जव,
भई सहाय मातु तुम तब तब आभापुरी अरुबा सब लोका तब महिमा सब रही अशोका ज्वाला में है ज्योति तुम्हारी तुम्हें सदा पूजे नर नारी प्रेम भक्ति से जो यस गावे दुख दारिद्र निकट नहीं आवे ध्यावे तुम्हें जो मन नर मन लाई जन्म मरणता को छुटी जाई जोगी सुरमुनि कहत पुकारी योग न हो बिन शक्ति तुम्हारी शंकर अचारज तब कीनो काम क्रोध जीत सब लीनो निश दिन ध्यान धरो शंकर को काहु काल नहीं सुमिरो तुमको शक्ति रूप का मरम न पायो शक्ति गई तम मन पछतायो शरणागत ही कीर्ति बखानी जय 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 जगदम्ब भवानी भई प्रसन्न आदि जगदम्बा दई शक्ति नहीं कीन विलंबा मोह को मात कष्ट अति घेरो तुम बिन कौन हरे दुख मेरो आशा तृष्णा निकट सतावे रिपु मूरख मोहि अति दर पावे शत्रुनाथ कीजे महारानी सुमिरो इच्छित तुम्हें भवानी करो कृपा है मातु भयाला रिद्धि सिद्धि दे करो निहाला जब लगी जीऊँ दया फल पाऊँ तुमरो यश में सदा सुनाऊँ श्री दुर्गा चालीसा जो कोई गावे सब सुख भोग परम पद पावे देवी दास शरण निज जाने करो कृपा जगदम्ब भवानी करो कृपा जगदम्ब भवानी। इति दुर्गा चालीसा संपूर्ण। प्रेम से बोलिए जय माता दी। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय माता दी।